श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मुदगल के पुत्र देवोदास हुए। देवोदास से मैत्रेय हुए। उन्हीं के वंश में राजा द्रुपद नामक प्रजापति राजा हुए। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी थे तथा पुत्री द्रौपदी थी। स्वयंवर में मत्स्य वेधन कर तुम्हारे पितामह अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। तत्पश्चात वह पांडवों की पत्नी कहलाई। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का शीश काटा था। हे राजन, अजमीढ़ के पुत्र ऋक्ष थे। ऋक्ष से संवरण हुए और जिन्होंने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह कर कुरु नामक पुत्र की उत्पत्ति की। उसी से कौरव वंश चला। इसी वंश में बृहद्रथ नामक एक शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने 2 विवाह किए। एक रानी के गर्भ से कुशाग्र नामक बालक की उत्पत्ति हुई, किंतु दूसरी रानी संतानहीन रही। तब राजा ने एक ऋषि द्वारा पुत्र हेतु प्रदान किया गया। एक गुलर का फल लाकर अपनी दूसरी रानी को दिया। गुलर के फल में कीड़े होने की संभावना से रानी ने उस फल को चीरकर 2 भागों में कर दिया। तत्पश्चात फल खा गई। फल चीरकर खाने से जो बालक उत्पन्न हुआ वह 2 भाग में था, जैसे उस बालक को चीरकर 2 भागों में कर दिया गया हो। राजा ने उसे बाहर फेंकवा दिया। वहीं जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने उस 2 टुकड़े में फेंके गए बालक को जोड़ दिया। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जरा राक्षसी के हाथ से जुड़ने के कारण राजा ने बालक का नाम जरासंध रख दिया। वह अत्यंत बलशाली एवं प्रतापी हुआ। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक तिनका चीरकर संकेत द्वारा बताए जाने पर जरासंध को चीरकर मार डाला। जरासंध का पुत्र सहदेव हुआ। सहदेव से देवापी की उत्पत्ति हुई। उसने राज्य काज त्याग कर वन में जाकर प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। देवापी के वन प्रस्थान करने के बाद शांतनु राजा हुए। राजा शांतनु की स्त्री गंगा से देवव्रत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपनी दूसरी माता सत्यवती के कारण महान प्रतिज्ञा की। उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। राजा शांतनु की दूसरी स्त्री सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार शिकार खेलने के लिए चित्रांगद वन में गए और गंधर्वों के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ काल बाद भीष्म ने अपने पराक्रम से काशी नरेश की 3 पुत्रियों को छीन कर ले आए, जिसमें अंबिका एवं अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया। किंतु अंबा नाम की कन्या अपने मन में राजा शाल्व की इच्छा रखती थी। विचित्र वीर्य ने उसे जाने दिया, किंतु अंबिका और अंबालिका से अत्यंत प्रीति करने लगे और नित्य भोग विलास में लिप्त रहते, जिस कारण उन्हें क्षय रोग हो गया। क्षय रोग होने से विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। वे संतानहीन थे। तब माता सत्यवती ने अपने वंश को चलाने के लिए पराशर द्वारा उत्पन्न किए गए अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। वेद व्यास जी आए और सत्यवती से बोले, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब सत्यवती बोली, हे पुत्र, तुम विचित्र वीर्य की दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। वेद व्यास ने कहा, हे माते, विचित्र वीर्य की दोनों स्त्रियां मेरे सन्मुख नग्न होकर आएं। मेरे देखने मात्र से वे दोनों गर्भवती हो जाएंगी। सत्यवती के कहने पर वे दोनों नग्न होकर वेद व्यास जी के सम्मुख गई, किंतु लज्जा के कारण अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंबालिका अपने शरीर पर पीली पट्टी लगा कर गई। उसी समय विदुरा नाम की दासी नग्न होकर हंसती हुई उनके सामने से निकल गई। अंबिका के गर्भ से आंखें बंद करने के कारण जन्म से अंधे धृतराष्ट्र हुए। पीली मिट्टी लगाने से अंबिका के गर्भ से पांडु और दासी विदुर के गर्भ से महाज्ञानी एवं हरिभक्त विदुर हुए। उपरोक्त कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन आदि 100 पुत्र तथा दुशाला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा पांडु की 2 रानियां हुई, कुंती एवं माद्री। कुंती के गर्भ से देवता धर्म के आशीर्वाद से युधिष्ठिर, वायु देवता से भीमसेन, देवराज इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन उत्पन्न हुए तथा माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई।
शाप के कारण राजा पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे। इसी कारण उनके 5 पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। तब राजा परीक्षित ने पूछा, हे महात्मन, ऋषि ने राजा पांडु को क्यों शाप दिया? राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर श्री शुक जी बोले, हे राजन, एक बार एक ऋषि एवं उसकी स्त्री लज्जावश हिरण एवं हिरणी का स्वरूप धारण कर रति क्रिया कर रहे थे। उसी समय शिकार खेलते हुए राजा पांडु पहुँचे और अपने बाण से हिरण रूपी ऋषि को मार दिया। तब ऋषि पत्नी अत्यधिक व्याकुल हुई और क्रोधित होकर बोली, अरे दुष्ट राजा, मेरे स्वामी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारे स्वामी की हत्या संसर्ग करते समय की, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ। तू जिस समय अपनी रानी से भोग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। उनकी स्त्री द्रौपदी से प्रतिबिंध्य, प्रश्रिति सेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक, सुति कर्मा नामक 5 पुत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर की दूसरी स्त्री पौरवी से देवक, भीमसेन की दूसरी स्त्री हिडिंबा से घटोत्कच, नकुल की दूसरी स्त्री करेणुमति से नरमित्र, सहदेव की दूसरी स्त्री विजया के गर्भ से सुहोत्र तथा अर्जुन की दूसरी स्त्री सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु तथा अर्जुन की तीसरी स्त्री नागकन्या उलूपी से बभ्रुवाहन एवं ईरावान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजा परीक्षित, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ से तुम्हारे पिता अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जब तुम माता के गर्भ में थे, तुम्हारा नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया। हे राजन, तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, यह निश्चित है। तब बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र जन्मेजय सर्पदाह यज्ञ करेगा, जिसमें सभी सर्प जलकर भस्म हो जाएंगे। हे राजन, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे वंश में बहुत से ज्ञानी, विद्वान एवं प्रतापी राजा होंगे। कई पीढ़ियों बाद नेमि चक्र राजा होगा, जो हस्तिनापुर की गंगा में बह जाने से वह कौशाम्बीपुरी में जाकर राज्य करेगा।